बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 इंच के गमले में लगा हुआ ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा है इमली का पौधा। दोस्तों, ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हमारे इस इमली के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से जारी है, लेकिन हमारे पौधे के ऊपर जो ब्रांचें आ रही हैं और जो पत्ते आ रहे हैं, उनका रंग आपको पीला पीला सा नज़र आ रहा है। हालांकि दोस्तों, हमने मिट्टी बनाते वक्त इस पौधे के लिए काफ़ी ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम किया था। इस खाद ने अपना काम कर दिखाया है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ी। छोटे से पोट में लगा हुआ ये पौधा आप देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना हेल्दी और बुशी हो चुका है। अभी भी पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचें और नए पत्ते आ रहे हैं, यानी हमारे इस पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से जारी है। इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी हम अपने पौधे की इस कारकर्दगी और ग्रोथ से मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि ये जो पत्तों का रंग है ये पीला नहीं होना चाहिए। पत्तों का रंग बिल्कुल आपको लश ग्रीन नज़र आना चाहिए। ऐसी सूरत हाल देख के हमें लगता है कहीं ना कहीं पौधे को ऐसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों के ऊपर हरापन आता है और इसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी होती है। हालांकि दोस्तों, जिस खाद को हमने अपने इस पौधे को दिया था, उस खाद में सारे के सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर में 3 से 4 मेजर एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें पोटाशियम है, जिसमें कैल्शियम है। इन 4 मेजर एलिमेंट के अलावा पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। गाय के गोबर में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत कम तादाद मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे इस पौधे के ऊपर वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, यानी पौधों के ऊपर हरापन भी होना चाहिए था। गाय के गोबर और वर्मी कंपोस्ट से पौधे की ग्रोथ तो बढ़ती है, लेकिन पौधे के पत्ते जो होते हैं वो पॉलिश नहीं होते। उन पत्तों का कलर वो नहीं आता जो हम तवक्को कर रहे होते हैं, या जिस तरह का कलर उनका होना चाहिए। मुझे लगता है जो हमने गोबर यहाँ पे इसमें डाला था उसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। हम यहाँ पे अब गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट भी देंगे और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अपने पौधे को देंगे, ताकि हमारे पौधे के ऊपर जो भी पत्ते आएँ वो सरसब्ज़ हों। पौधे को फर्टाइल करने से पहले हमें इस पौधे को फिर से गमले से निकालना होगा, यानी पौधे को फिर से रीपोर्ट करना होगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे ही इन न्यूट्रिएंट को देते हैं या खाद को देते हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, हम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है, मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर आप दोस्तों किसी भी पौधे की फिर से रीपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप जल्दी कर लें, क्योंकि आपके पास 10 से 15 दिन मौजूद हैं। इसके बाद मौसम फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप जिन पौधों की रीपोर्टिंग करना चाहते हैं या आप नए पौधे लगाना चाहते हैं तो फिर आप जल्दी करें। पौधे को गमले से निकालना ज़रा मुश्किल काम होगा, बड़ी ही एहतियात से ये काम करना होता है। अगर इस पौधे की गाची टूट गई तो पौधे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है, पौधा सूख भी सकता है। तो दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं इस पौधे को इस गमले से निकालते हैं। दोस्तों, पौधे को हमने गमले से निकाल लिया है। पौधा गमले से निकालने के बाद हमें नहीं लगता कि पौधे में नाइट्रोजन रिच खाद की कमी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी काली काली है, अभी भी इसमें वर्मी कंपोस्ट काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट का इजाफ़ा करेंगे और इसके जो पत्ते पीले हो रहे हैं वो भी हरा होना शुरू हो जाएं। इसके लिए हमें पौधे की जो गाची है, इसकी जो ज़ायद मिट्टी है, इसको यहाँ से हल्का हल्का झाड़ना होगा, यानी कि हल्का हल्का यहाँ से इस मिट्टी को आपने गाची से अलग करना होगा। इस तरह करके आप जड़ों को भी मुतासर ना करें। और इसमें जो सफ़ेद वाली मिट्टी है, यानी जिस मिट्टी में आपको लग रहा है कि न्यूट्रिएंट कम है, तो आप उस मिट्टी को जड़ों से अलग कर सकते हैं। कुछ नीचे का एरिया और कुछ जो है ऊपर का एरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली मिट्टी है बिल्कुल आपको बग़ैर फर्टिलाइज़र के नज़र आ रही है। इस मिट्टी को भी हम यहाँ पे अलग कर देंगे गाची से। तो इस तरह करके आप इस मिट्टी को भी गाची से अलग कर दें। थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी दोस्तों इसमें आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका इजाफ़ा करें। इंशाल्लाह हमारा ये इमली का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और इसके ऊपर ग्रोथ भी होती रहेगी। तो यहाँ पे जो कुछ काली जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप इनको काटना चाहें तो इनको भी आप यहाँ से तोड़ दें। ये जो नई आने वाली जड़ें होती हैं उनका रंग वाइट होता है, ये असल में फीडर रूट होती हैं जो पौधे के लिए खुराक हासिल करती हैं। दोस्तों, जितनी मिट्टी को हमने गाची से अलग किया है, इसकी जगह हम उतनी ही क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी का इजाफ़ा करेंगे। एक दफ़ा यहाँ से उस मिट्टी को एक साइड पे कर देते हैं और इसकी जगह हम मिट्टी का नया मिक्सचर जो है ना वो तैयार करेंगे। ये पहली जो मेन खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट की शक्ल में, आप देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी सी दोस्तों हम यहाँ पे
मिट्टी ऐड करेंगे। पहले वाली मिट्टी से हम कुछ मिट्टी ले लेते हैं, तो बाकी हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का इजाफा करेंगे। दोस्तों ये है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें मेन जो क्वांटिटी है वो है दोस्तों आयरन की। आयरन की वजह से पौधों के जो पत्ते हैं वो जर्द होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें आयरन और इसमें मैग्नीशियम और इसमें जिंक मौजूद है। दोस्तों इन माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम पत्तों को हरा करने के साथ साथ पौधों के ऊपर जो फ्रूट होता है उसमें चमक पैदा करना होता है, और इसके साथ साथ पौधों को बीमारियों से भी रोकना होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधों को डायरेक्ट बीमारियों से नहीं रोकते, लेकिन ये पौधे में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देते हैं, जिससे बीमारियां पौधे के करीब नहीं आती। अब डाली गई खाद को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे फिर से इसको गमले में भर देंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी और लेनी चाहिए, तो थोड़ी सी और मिट्टी ले लेते हैं। गाची को उठा के गमले में रख के देखते हैं कि यहाँ पे इसका लेवल सही है जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका लेवल बिल्कुल सेट आया है। तो आपने इतनी जगह ऊपर खाली लाजमी छोड़नी है ताकि आप जब पानी दें या फिर आपको बाद में खाद देनी पड़े तो आपको मुश्किल ना हो। ये जो खाद बच गई थी, इस खाद को हम पौधे की साइडों में डाल देते हैं। यानी गाची के साइडों वाली जगह आप देख रहे हैं खाली है, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह फिल कर देंगे। इस तरह करके आपने अच्छी तरह इसको एयर टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन ना जा सके। लो जी दोस्तों, यहाँ पे पौधा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम इसको पानी देते हैं। पानी आप अच्छी तरह दें ताकि जो मिट्टी आपने डाली है या आपने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है वो सारे का सारा गीला हो सके। जब तक फर्टिलाइज़र और मिट्टी फिर से गीली नहीं होगी तो पौधे के अंदर जो डाली गई जो खाद है वो डिकम्पोज नहीं होगी, यानी पौधे का उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप जब इसको रीपोर्ट करें तो आप ऊपर से नीचे तक मिट्टी को अच्छी तरह गीला करें। आप इस तरह करके थोड़ा सा पौधे को ऊपर नीचे करके मिट्टी को अच्छी तरह बिठा सकते हैं। इसमें मौजूद जो हवा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने से पौधा अपनी जगह पे अच्छी तरह सेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से हवा निकल रही है।